हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1200, मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो इस प्रॉब्लम में क्या है, एक हमें एरे गिवन है। देखो, एक एरे हमें यहाँ पे गिवन है और एरे का मुझे क्या करना है, एरे में मुझे मिनिमम डिफरेंस वाले पेयर्स को निकालना है। जैसे इस एरे के अंदर मिनिमम डिफरेंस क्या हो सकता है, मिनिमम डिफरेंस हो सकता है 1। तो इसके अंदर सारे के सारे उस डिफरेंस के पेयर को लिस्ट में ऐड करा के रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो 1 2 का डिफरेंस 1, 2 3 का डिफरेंस 1, 3 4 का डिफरेंस 1। ऐसे ही यहाँ पर मिनिमम डिफरेंस हो सकता है 2, 1 और 3 का। तो इसको ही मैं लिस्ट में ऐड करा दूंगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें करना है। तो यहाँ पर अगर मैं अप्रोच बनाऊं, ठीक है, अप्रोच अगर मैं बनाऊं तो मान लो ये हमारी एरे है 3 6 1 4 9। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा कि मिनिमम क्या है, मिनिमम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एंड मिनिमम निकालने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे इस मिनिमम वाले पेयर को, मतलब जिसका भी डिफरेंस, जिस भी पेयर का डिफरेंस, आपका इस पेयर का मान लो डिफरेंस अगर मिनिमम के इक्वल आता है, तो इसको मुझे क्या करना है, अपनी लिस्ट में ऐड कराना है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं इसको क्या कर लूंगा, सबसे पहले तो मैं इसे सॉर्ट करूंगा। सॉर्ट क्यों करूंगा, ताकि सारी की सारी वैल्यूज मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए, ताकि मुझे मिनिमम फाइंड करने में बहुत ईजी हो। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पहले मैं इसे सॉर्ट करूंगा। तो सॉर्ट कैसे होगा, यहाँ पे 1 पहले आएगा, 1 3 4 6 एंड 9। ठीक है, तो इसका डिफरेंस हो गया 2, इसका डिफरेंस हो गया 1, इसका डिफरेंस हो गया 2, इसका डिफरेंस हो गया 3। तो मिनिमम डिफरेंस क्या है, मिनिमम डिफरेंस है 1। तो हमें 3 4 को ऐड करा देना है। बहुत सिंपल, आप आराम से कर लोगे इसको। ठीक है, एक पास में मिनिमम फाइंड करो, और एक बार आपको मिनिमम मिल गया तो दूसरे पास में आप एडजेसेंट पेयर के डिफरेंसेस को काउंट कर लो। अब जिसका भी डिफरेंस मिनिमम के इक्वल मैच हो जाता है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम अपने लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो ये तो हो गया आपका 2 पास सोल्यूशन, कि आपको 2 पास लगे। ठीक है, इसको करने में। अब मेरा जो टारगेट था इसको करने के लिए वो था कि मुझे एक ही पास यूज करना पड़े, ओनली 1 पास में हो जाए। तो ये एक पास में भी हो सकता है। कैसे, मैं रनिंग टाइम में ही पहले ही लूप में अपना जो मिनिमम है वो भी कैलकुलेट करता हुआ चलूंगा और लिस्ट को भी अपडेट करता हुआ चलूंगा। कैसे, जैसे 1 और 3 मान लो मेरे को डिफरेंस मिला 2, तो अभी के लिए मिनिमम डिफरेंस 2 है ना। अभी के लिए मेरा मिनिमम डिफरेंस 2 है और मैंने अपने 1 3 को लिस्ट में ऐड करा दिया, राइट। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े तो देखा 3 4, अरे इससे भी कम आ गया, 2 से भी कम आ गया। जैसे ही 2 से कम आएगा, जैसे ही मिनिमम वाले से कम आएगा, तो क्या करेंगे, पूरी लिस्ट खाली करेंगे और कहेंगे अब नए पेयर को लाओ। ठीक है, तो नया पेयर होगा 3 4, ये आ गया बस। इसके बाद यहाँ पर गए, मिनिमम इससे ज्यादा है 2 है, इसको कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फिर मिनिमम इससे ज्यादा है, इसको कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे करके हम एक पास में अपना सोल्यूशन लिख रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि कैसे होगा ये। देखो, सबसे पहले तो इसमें हमें बनानी पड़ेगी अपनी लिस्ट। ठीक है, क्योंकि हमें एज अ लिस्ट ही आंसर को रिटर्न करना है, तो सबसे पहले तो अपनी लिस्ट बना लेंगे। लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। तो लिस्ट बना ली। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे करना है एरे को सॉर्ट। तो मैंने एरे को कर लिया सॉर्ट। ठीक है, इसके बाद मुझे सबसे पहले तो एक मिन वेरिएबल बनाना होगा, ताकि मैं अपने मिनिमम वैल्यू को ट्रैक कर पाऊँ। ओके, फिर मैं एक लूप रन करूंगा, आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एरे डॉट लेंथ -1, क्योंकि मुझे एडजेसेंट पेयर्स काउंट करने हैं। तो i+1 अगर करूंगा तो आउट ऑफ बाउंड होगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने डिफरेंस को निकाल लूंगा कि मेरे अभी करंट पेयर का क्या डिफरेंस है। तो i+1 माइनस एरे ऑफ आई। और इसके बाद क्या करूंगा, कंपेयर कर लूंगा कि जो डिफरेंस है क्या वो मिनिमम से छोटा है। अब डिफरेंस अगर मिनिमम से छोटा हो गया, मतलब मान लो पहले से कोई मिनिमम चला हुआ आ रहा होगा, अब डिफरेंस जो है मेरा करंट वाला डिफरेंस तो मिनिमम से छोटा हो गया, तो मिनिमम डिफरेंस बना देंगे हमारे मिनिमम को, कि भाई अभी वाला जो डिफरेंस है ना वो ज्यादा छोटा है, उसको अपना मिनिमम बना दो। और लिस्ट को क्या कर दो, लिस्ट को आप क्लियर कर दो, खाली कर दो पूरी तरह से। ठीक है, तो लिस्ट एकदम खाली हो जाएगा। अब अगले में देखो, अगले में हम लिखेंगे एक और इफ कंडीशन, और ये भी इफ हमेशा कोई एल्स नहीं लगाएंगे, ये भी हमेशा रन करेगा। तो अगर डिफरेंस इक्वल टू मिनिमम आ जाएगा, अगर डिफरेंस इक्वल टू मिनिमम आ जाएगा, तो क्या करेंगे, लिस्ट में ऐड करवा देंगे, लिस्ट डॉट ऐड। कैसे ऐड करवाएंगे, एरेज डॉट एज लिस्ट मेथड का यूज करेंगे, ताकि हमारा एक ही लाइन में ऐड हो जाए। कुछ नहीं कर रहे, बस एरे ऑफ आई और एरे ऑफ i+1 को हम इसमें लिस्ट में एक लिस्ट बना के ऐड करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने करवा दिया।
उसके बाद हम कर देंगे, रिटर्न कर देंगे अपनी लिस्ट को। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। अब करते हैं इसको सबमिट। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि पहले आपने मिनिमम निकाल लिया और फिर उसके बाद मिनिमम इक्वल टू डिफरेंस कर लिया, ऐसे भी कर सकते थे, बहुत ईजी है। ठीक है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो यार बिग ऑफ एन लॉग एन ही होगी, क्योंकि हमने सॉर्टिंग कर रखी है सबसे ऊपर, तो बाद में फिर बिग ऑफ एन है, बिग ऑफ एन लॉग एन, तो बिग ऑफ एन लॉग एन हो जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होगी, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।